अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 22 तारीख है आज सितंबर की. इट्स द 22nd of September. इस थर्सडे जो विराट का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सब के लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन Summa Amin. What's happening around the world? Well, there seems to be a little bit of an alert in Islamabad since yesterday. Politics के हवाले से बात कर रही हूँ. Current affairs तो नहीं इसको बोलेंगे. हाँ, political situation के हवाले से. So Abba was telling me. वैसे I call him बाबा. जब आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, किसी और से बात कर रही होती हूँ और उनके बारे में बात कर रही हूँ तो ऐसे अब्बा. Otherwise I call him बाबा. So Abba was telling me this morning कि थोड़े सेंसिटिव भी वो आजकल ज्यादा हुए हुए हैं, एंड राइटली सो, बिकॉज ही लाइक टू सी सम स्टेबिलिटी इन द कंट्री दैट यू नो ही इज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू. के कल तो ये हुआ ही था कि रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और रास्ते जो है वो कुछ हद तक बंद कर दिए थे. बंद इन द सेंस कि वहाँ रिस्ट्रिक्शन थी कि सिर्फ एम्प्लॉइज जा सकते हैं अपने कार्ड्स दिखा के, बिकॉज उनको वहाँ पे अपने पुराने वर्क प्लेस पे किसी काम से जाना था. एंड स्टेट टेलीविजन की बात कर रही हूँ. एंड उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा जी सिर्फ एम्प्लॉइज को इजाजत दे रहे हैं. सो वो ही हैड दैट काइंड ऑफ इनसाइड न्यूज. एंड देन आज सुबह भी आई हैड टू गो समवेयर in the afternoon today, and then he also had to go somewhere in the afternoon today, and he said कि नहीं आज हालात कुछ ठीक नहीं है. तो वो एक तो इस चीज की तरफ मैं तवज्जो जरूर देती हूँ जब वो मेंशन करते हैं, बट मैं आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज वो ही ऑब्वियसली वांट्स टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट मी हिमसेल्फ, द सिचुएशन एटसेट्रा एटसेट्रा. सो अगर ऐसे हालात हैं तो ध्यान प्लीज रखिएगा. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, अ होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स अदर देन दिस आल्सो, उसके बारे में भी बात करेंगे. कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जिसके बारे में मुझे पता चला, इंसान कहाँ से सीख लेता है अगर सीखना चाहता है तो. सो अबू एंड आई वॉच दिस सीरीज, हैव बीन वॉचिंग दिस सीरीज नेटफ्लिक्स पे पिछले कुछ हफ्तों से, ब्लैकलिस्ट. इट्स फैंटास्टिक. इट्स अ थ्रिलर. इट्स कुछ एपिसोड थोड़े से ग्रूसम हो जाते हैं एटसेट्रा, लेकिन उसमें से मैंने एक स्पीशीज, एक क्या कहते हैं, स्पीशीज ही कहते हैं लेकिन ओशन बेस्ड स्पीशीज के बारे में जाना, उसके नाम के बारे में और उसकी क्वालिटी के बारे में एक्सक्यूज मी, जो कि वैसे मुझे नहीं मालूम था. अच्छा, किस तरह पता चला से मेंशन नहीं किया. एक जेली फिश है, उसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था कल, बट उसकी जो क्वालिटी है जिसके बारे में आई टॉक अबाउट इट इन डिटेल थोड़ी देर बाद, उसकी जो एक जेनेटिक सेल्फ हीलिंग क्वालिटी वो ही इस्तेमाल कर रहे थे एक एपिसोड में ऑफ ट्राइंग टू रेप्लिकेट इट फॉर ह्यूमन बीइंग्स. इट वाज जस्ट सो फैसिनेटिंग एंड अगेन एक बहुत अच्छी याद दहानी कि हमें कुदरत पे तवज्जो ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी चीजें बनाई हैं, हर चीज का एक मकसद है. नथिंग इज पर्पसलेस. एंड मैं तो एटलीस्ट अपने आप को बेहतर तभी इसी तरह फील कराती हूँ बाय यू नो लुकिंग एट थिंग्स दैट अल्लाह ताला हैज क्रिएटेड. अपने आप से, अपनी जात से इंसान निकल के हट के जब इन चीज़ों को देखता है तो अगर वैसे बहुत ही उस किस्म का दिन गुजर रहा हो जो कि कल मेरा गुजर रहा था, तो यू फील अ लिटिल बेटर अबाउट इट बिकॉज योर फोकस इज देयर. मौसमियाती तब्दीली, ये तो हो गया था, कल मैंने इसके बारे में बात की थी. आज चले आज का सवाल बता देती हूँ आपको. ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम टुडे. आपके पास 3 ऑप्शंस हैं आज. इनमें से एक का सिर्फ चुनाव आपने करना है. वन मीन्स वन. दोहराई देती हूँ जिसमें केजी के टीचर्स नहीं सिखाती बच्चों को. वन मीन्स वन. वेयर इज वन? हियर. वेयर इज वन? बिकॉज आप लोग अक्सर बहुत ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन मल्टीपल चॉइस आंसर्स नहीं आपने देने होते, एक का चुनाव करना होता है. तो 3 ऑप्शन है आपके पास. आज एक आपने चुनना है. नंबर 1, बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. प्रायोरिटीज और यू नो अपनी आपकी पर्सनालिटी एंड आपका फेज ऑफ लाइफ इससे डिफाइन होगा. नंबर 2, अ लाइफ टाइम्स वर्थ ऑफ वेल्थ. एंड नंबर 3, अ सिंपलर लाइफ. सिंपलर, नॉट सिंपल, सिंपलर देन व्हाट इट इज टुडे. तर्जुमा करते हुए कि आज अगर आपको एक चीज का चुनाव करना है टुडे, स्टैंडिंग टुडे, यू नो व्हेरेवर यू आर इन लाइफ, तो बेहतर ज़हनी और जिस्मानी सेहत. आई डिडंट जस्ट से हेल्थ बिकॉज मेंटल हेल्थ को नहीं आइसोलेट किया जा सकता, इवन इफ यू फील कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और बिल्कुल ठीक है एक्सेट्रा. तो नंबर 1, बेहतर
जहनी और जिस्मानी सेहत बेहतर, यानी कि जिस पोजीशन में आप अभी हैं उससे बेहतर. नंबर 2, जिंदगी भर के लिए इतना पैसा, इतनी दौलत कि जिंदगी भर आपको कोई फिक्र ना करना पड़े. नंबर 3, अभी जो आपकी जिंदगी है उससे थोड़ी ज्यादा सादा जिंदगी, थोड़ी ज्यादा सादा नहीं ज्यादा सादा जिंदगी, सिंपलर लाइफ. एक का चुनाव करना है, चूज वन, ओनली वन. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं इन केस यू नॉट ऑन ट्विटर. लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. As I said, there's lots happening around the world, but we'll get to all of that थोड़ी देर में. फिलहाल के लिए good morning Pakistan. I don't know if men have these kind of issues or not, but women who don't have very long and घने बाल have this. I used to think, अक्सर इंसान सोचता है ना, पता नहीं मेरे साथ क्यों होता है. And then it's only when you talk to people, जो कि मैं इतना आप लोगों को encourage करती हूँ, बात करनी चाहिए लोगों से, हर तरह की चीजें सुनने को, सीखने को, समझने को मिलती हैं. When you talk to people, you realize it happens with everyone. So we women have this. Girls के साथ भी होता होगा, but खवातीन के साथ तो होता है. तो जिनके बहुत ही कोई लंबे घने बाल होते हैं वो एक और चीज है. आजकल के दौर में लंबे घने बाल कम आपको देखने को मिलते हैं बिकॉज खुराक ही ऐसी है, एंड देन माहौल भी ऐसा है, आलूदगी भी बहुत ज्यादा है, केमिकल्स वाली चीजें बहुत इस्तेमाल होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एनीहाउ, तो उनके साथ जिनके होते हैं कम ही होता है, पर हमारे साथ जिनके बाल भी थोड़े छोटे हैं और थोड़े कम हैं यानी इतने घने नहीं है, हमारे साथ ये होता है जब हम जाके, जिसको लोग कहते हैं ना कटिंग कराना, कटिंग नहीं कराना, ट्रिमिंग कराना, ट्रिमिंग करा के या कट करा के, वी लेट आवर हेयर बी फॉर लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स. हर एक के हेयर ग्रोथ होती है ना. कुछ लोगों के बाल ट्रिमिंग या कटिंग कराने के बाद 4-5 माह चल जाते हैं, कुछ लोगों के बाल नहीं इतने चलते हैं. सो माई एवरेज हेयर ग्रोथ इज अबाउट 2 months एंड देन आई नीड अ ट्रिम आफ्टर दैट. वो लिटरली मैं कुछ भी कर लूं, वो 2 महीने से जरा सा ऊपर जब होना शुरू होता है, मैं ना भी नोट करूं कि 2 माह हो चुके हैं इस चीज को, वो 5-6 दिन के अंदर अंदर उसके बाद जो है ना, वो बाल एकदम फ्रॉम बीइंग ओ वाओ आई एम हैविंग अ ग्रेट हेयर डे से लेके ओ वाओ आई एम नॉट हैविंग अ ग्रेट हेयर डे एट ऑल, आई एम हैविंग अ रियली बैड हेयर डे हो जाता है. जस्ट समथिंग वेरी लाइट. सुबह के वक्त बहुत सारी सीरियस बातें होती हैं, तो जस्ट समथिंग लाइट. आई डोंट नो मर्द हजरात के साथ ये क्या सिनेरियो है कि नहीं है. खैर, बहुत सारे मर्द हजरात को भी जिस तरह हमें खवातीन को सामना करना पड़ रहा है, बट अर्ली हेयर लॉस. सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कॉलीग इज इन क्लास फेलो, बचपन का, माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ. आई थिंक ही स्टार्टेड लूजिंग हिज हेयर क्वाइट अर्ली, काफी जल्दी, ऐसा हर एक के साथ नहीं होता है. सो या ही हैज अबाउट एज मच हेयर इफ नॉट लेस देन माई अब्बा जान. सो एनीहाउ, होता है कुछ लोगों के साथ. सो या द पीपल हु डोंट हैव लाइक टू मच हेयर, आई एम एम्पथाइजिंग विथ यू. और अगर आपकी ट्रिमिंग डी हुए तो जाके करवा ले. मैं इसलिए इसका जिक्र कर रही हूँ. चेंजिंग वेदर में हर साल ये होता है, लेकिन अब और भी ज्यादा हमें ध्यान रखने की इसलिए जरूरत है. वेदर इट्स योर नेल्स और वेदर इट्स योर हेयर, अगर आपको लग रहा है आपका बुरा वक्त चल रहा है, बिकॉज ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. खवातीन भी इस चीज का बहुत ध्यान रखती हैं और रखना भी चाहिए, वेदर वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या वेदर वो घर पे हों. और मर्द हजरात भी. चेंजिंग वेदर में हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्राइनेस आती है. तो अगर आपको लग रहा है कि आजकल होंठ ज्यादा खुश्क हो रहे हैं या नाखून जल्दी टूट रहे हैं, एटसेट्रा, इट्स चेंजिंग वेदर. द वेदर इज मोर एक्सट्रीम नाउ. वैसे भी ना, पहले की निस्बत जब मौसम तब्दील होता था, पहले भी जब हम छोटे होते थे, तब भी खैर तब इस तरह की चीजें हम उतना नोट नहीं करते हैं, बट यू डू सी हेयर फॉल एंड यू नो नेल्स चिपिंग ऑफ इजीली एटसेट्रा. आजकल के दौर में इसलिए ये ज्यादा चीज एज आई सेड ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज मौसम ये माहौल में आलूदगी ज्यादा है, पोल्यूटेंट्स ज्यादा हैं, तो ये चीजें हमें वैसे ही रोजमर्रा इम्पैक्ट कर रही होती हैं, एंड देन ड्राई वेदर के साथ कंबाइन होकर कैन बिकम क्वाइट अ लीथल कॉम्बिनेशन. एनीहाउ, कमिंग बैक टू आज का सवाल, ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम टुडे. आपने एक का चुनाव आज करना है, जस्ट वन एंड जस्ट वन, यानी सिर्फ एक, नॉट नंबर 1 जो ऑप्शन है वो, लेकिन एक ही का चुनाव. बेहतर ज़हनी और जिस्मानी सेहत, ये पहली चॉइस है. दूसरी चॉइस है जिंदगी भर के लिए इतनी मालियत और दौलत कि आपको कुछ फिक्र ना करना पड़े. और नंबर 3 जो तीसरी चॉइस है वो है अभी जो आपकी जिंदगी है उससे की बनिस्बत
सादा जिंदगी, अ सिंपलर लाइफ, नॉट अ सिंपल लाइफ, अ सिंपलर लाइफ. चूज वन. वजह भी आप जरूर बताइएगा. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEE. एंड बहुत सारे जवाब ऑलरेडी आ चुके हैं, सो आई स्टार्ट शेयरिंग देम अभी इस अगली कमर्शियल ब्रेक के बाद. यूजुअली मैं 10 बजे के बाद जवाबात को शामिल करती हूँ, अनलेस इस तरह का एक क्या कहते हैं सुनामी आ जाए जवाबात का. बाइडन अर्जेस वर्ल्ड टू हेल्प अंडर वाटर पाकिस्तान. थोड़ी मेहरबानी, आपके कहने से क्या होगा. आपकी अपनी पॉपुलेशन जो है वो आपको जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है, बिकॉज यू बीन वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एवर. इतनी उम्मीदें थी कि ट्रम्प जैसा शख्स जाएगा और बाइडन जैसा शख्स आएगा तो कुछ हालात बेहतर होंगे. बट वेदर इट वाज टैकलिंग कोविड, whether it was mortgage and student loans, whether it was stabilizing the economy, I think whether it was re-establishing the broken supply chain जो कि कोविड की वजह से सामने आई थी, हर लिहाज से ही जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है. आप अर्ज कर रहे हैं, आप समझते हैं अभी भी आप बिगेस्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड है. सॉरी बॉस, नॉट एनीमोर. व्हाट एल्स इज हैपनिंग टेक स्पेस के हवाले से आज कोई इंटरेस्टिंग न्यूज तो हमेशा होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूज आज की क्या है. गूगल टू इंटीग्रेट कैलेंडर असिस्टेंट रिमाइंडर्स इन टास्क्स. इससे क्या आसानी होगी. अगर आप गूगल कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपकी डिफरेंट होते हैं ना. एक आपकी बर्थडेज आ जाती हैं रिमाइंडर्स के तौर पे. टास्क से आपने डेली जो करना है वो टाइम के लिहाज से. तो इट्स गोइंग टू इंटीग्रेट कैलेंडर एंड असिस्टेंट रिमाइंडर्स इन टास्क्स. सो इससे क्या आसानी होगी. अच्छा, पहले मैं इसको खुद समझती हूँ, पहले फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ. ऑलमोस्ट अप फॉर द 9:45 वाली कमर्शियल ब्रेक. उससे पहले क्या क्या है और क्या है हमारे पास टेक स्पेस में. मैंने कल एक चीज पढ़ी थी विच आई वांटेड टू शेयर विद यू. ये टेक स्पेस से रिलेटेड है. अब आज सुबह नई सुबह नया दिन और वो ख्याल जो है वो चला गया. डोंट कुक चिकन इन नाइक्विल. है ये कौन कर रहा है यार. एक तो जो चैलेंजेस होते हैं ना जो लोग करते हैं. अच्छा, सो नाइक्विल इज अ दवाई जो कि आपको कॉफ एंड फ्लू एंड कोल्ड में, एक सेकेंड, कॉफ एंड फ्लू एंड कोल्ड में आपको इस्तेमाल कर अगर आप करें तो उससे आपको काफी बेहतर फील होता है. अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, नाइक्विल से पहले उस कंपनी का नाम भी लिखा आता है उसके टाइटल में ही, ठीक है. और हम नाइक्विल और डेक्विल जो है वो यहाँ पे कम मिलती है आपके. इट्स एन इम्पोर्टेड मेडिसिन, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड हियर. सो बाहर से अगर कोई आ रहा होता है तो एक बॉटल ले आता है. इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो ये ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी उससे. इट्स वन ऑफ दोज कॉफ मेडिसिन जिससे नींद बेहतर आती है. नींद बेहतर आती है तो आपको मालूम ही है जब नज़ला जुकाम खांसी होती है तो उसमें मसला, वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स इज दिस ओनली दैट नींद नहीं आती, खांसते रहते हैं, सुड़ हो रही होती है रात भर. तो वो उस वजह से बॉडी ज्यादा थकती है. तो जो हम कहते हैं ना ये अपना टाइम लेके इन्फेक्शन जाएगा. वो इट्स बेसिकली बिकॉज योर बॉडी इज गेटिंग टायर्ड, मोर एंड मोर टायर्ड. इट्स नॉट जस्ट के इन्फेक्शन का स्ट्रेन ऐसा है जिसने 5 दिन या 10 दिन पूरे करने होते हैं. किड़ा चैलेंज किसने शुरू किया है. टिकटॉक कोई चैलेंज है जिसमें वो चिकन को पका रहे हैं नाइक्विल में. बिल्कुल ही, मैं क्या कहूँ, मुंह तक जबान के टिप तक कभी कभी अल्फाज आते हैं. लेकिन चूंकि मैं नुमाइंदगी करती हूँ उन लोगों की और लोगों की तवक्कुआत भी मुझसे ऐसे हैं कि मैं बहुत मुहज़्ज़ब तरीके से बात करूँ तो मैं कंट्रोल की क्या हो गया भाई. मैं इतना प्रमोट और प्रोपोगेट करती हूँ इस चीज को कि टिकटॉक बहुत बेहतरीन तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया भर में. और मैं कहती थी कि पाकिस्तान में लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो ट्रेन के आगे और या प्लेन के आगे वो सॉर्ट ऑफ फोटोशॉप करके एंड टिकटॉक पे लगा देते वीडियोस, इट्स एब्सोल्युटली ओके. पीपल वांट टू एंटरटेन देमसेल्व्स, दैट्स फाइन. लेकिन दुनिया भर में शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट यही है कि लोगों को भाया, ज्यादा जल्दी भाया, लोग इंस्पायर हुए, बहुत कुछ सीखने सिखाने का मौका लोगों को मिल रहा है जो लाइफ से आपके रेलेवेंट हो. एंटरटेनमेंट रिलेटेड भी, लाइफ हैक्स भी, डू इट योरसेल्फ हैक्स भी, ट्रेनिंग रिलेटेड, कोई कोडिंग रिलेटेड, इतनी सारी चीजें लोगों को मिलती हैं. लेकिन कोई बैठे बैठाए कोई ऐसी चीज करने लगे तो मैं क्या कह सकती हूँ. और ये पाकिस्तानी तो था नहीं, क्योंकि ये FDA की तरफ से आया है, वार्निंग आई है. Cooking chicken in cough medicine NyQuil is not only silly and unappetizing, मतलब ये taste wise, but also very unsafe. Because देखें, कोई भी हर चीज का मिलाव आप नहीं कर सकते thinking that it's okay. You can't mix everything together and think that it's all right. कुछ चीजों के ज्यादा बुरे असरात होते हैं, खासतौर पे केमिकल बेस्ड जो चीजें होती हैं, वो किसी और चीज के साथ कॉम्बिनेशन उसका बनेगा तो वो आपके लिए मतलब जहरीला भी हो सकता है. Anyhow, this just came across my mind.
page, newsfeed, whatever you want to call it. And I was like, what? Spotify takes on Amazon's Audible, launches audiobook services for US users. ये क्या है, इस पे भी नजर डालेंगे. We're after a commercial break. Stay tuned. All right, then coming up is the top of the hour, and I'm going to leave you with an absolutely amazing classic blast from the past, जो कि मैं commercial break से पहले नहीं चला पाई थी. आपके जवाबात बहुत सारे आ चुके हैं, काफी सारे. एहसन सलीम कहते हैं ऑप्शन 1 as health is the only true wealth. अली वड़ाइज कहते हैं बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, बिकॉज इफ ये हो जाए तो फिर सब कुछ मिल जाएगा. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग, बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बिकॉज लाइफ हैज नो ऑटो सेटिंग्स, नो बैटरीज, यू गॉट टू वाइंड इट अप विद मेंटल बैलेंस एंड हेल्दी बॉडी टिल द एंड. एंड एज ऑलवेज आपका गिफ्ट जो है वो बहुत ही क्यूट. आई विल गेट टू द रेस्ट ऑफ द जवाबात 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं, मैं कहने वाली थी मैं सुन रही हूँ, आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी मेरा FM 107.4. Lots and lots of answers. आज प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेडेक्यू not related to the question today. वैसे कहते हैं सलमीन, Trump was the best US president because I was talking about this कि बाइडन साहब ने लोगों से इल्तिजा की है कि पाकिस्तान जितनी बुरी तरह मुतासर हुआ है सैलाब की वजह से, तो लोगों को इमदाद के लिए आगे आना चाहिए मुख्तलिफ ममालिक को. जिस पे आई सेड दैट Biden is one to talk because they're in hot water themselves जब से इनकी गवर्नमेंट आई है इन पावर. So I was talking about कि लोग ट्रम्प को बुरा भला बोलते थे, लेकिन बाइडन वॉज एन इवन बिगर डिसअपॉइंटमेंट. सो उस पे हाजी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेडेक्यू कहते हैं कि ट्रम्प वॉज द बेस्ट US प्रेसिडेंट फॉर द वर्ल्ड, मे बी नॉट फॉर USA बट फॉर द वर्ल्ड. फॉर द वर्ल्ड आई पर्सनली डिसएग्री. थोड़ी सी ज्यादा एग्जैजरेशन हो गई. यस, आई डू अग्री विद द फैक्ट कि ही वॉज फाउल माउथ्ड, ही वॉज रेसिस्ट, और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं. अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता है लेकिन इतनी नफरत का मुजाहरा कर रहा होता है, यू नो, और इतनी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा होता है, इवन इफ दैट वाज ऑल एन एक्ट, तो नेचुरल है. यानी इवन अगर उसको कहा गया था किस तरह बिहेव करना है, बिकॉज द वर्ल्ड इज अ बिगर कंस्पिरेसी देन वीड लाइक टू एडमिट, तब भी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. लेकिन यस, जो चीजें जो हकीकत है, जो 2-3 बहुत ही वाज़ेह किस्म की हकीकतें हैं, उनको नहीं डिनाई किया जा सकता. आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम इन 30 years or so that he was the first US president who did not push to take over another गरीब मुल्क or start a war. I believe so. I believe the economy, despite the fact that globally there was a lot of उतार चढ़ाव, was beginning to stabilize. I believe कि दिख रहा था शायद ऊपर से ज़ाहिरी तौर पे, खास तौर पे because he was very outright about his नफरत for China. लेकिन there was a lot of bilateral relations की progress which was happening between the US and different regions. He was playing a very key role towards reconnecting certain regions together. ये भी लोग शायद नहीं मानना चाहेंगे. So yes, in a lot of ways Trump was Trump was probably the most मुंह से हर वक्त vomit निकलने वाला शख्स, vomit as in verbal vomit निकालने वाला शख्स. But there was a lot of things that he was doing which was so much better than what Clinton did, and so much better than what the ever famous Obama did, जिनके रेन के दौरान मैं तो I don't even want to go into it because he is so loved and so respected, and he gave all kinds of people all kinds of rights in America, and he was a person of color who brought so many things to light, etc. बाकी दुनिया में जो कबाड़ा उनके रेन के अंडर हुआ है, जाना ही देते फिलहाल के लिए. सो यस, दैट. दूसरा आपने मेंशन किया कि इनफैक्ट ही वाज रियली गुड फॉर यूएसए एज वेल, ओनली कॉज ऑफ डाउनफॉल वाज कोविड. ऑल्सो, आर यू फॉलोइंग प्रोटेस्ट इन ईरान? एब्सोल्युटली आई एम. आई हैव नॉट बीन टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आई हैव रियलाइज्ड आई यूज्ड टू टॉक अबाउट देम, और वो बिकॉज हमारी पोजीशन, हमारा काम ऐसा है कि वी हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स विदाउट रियली अंदर से ब्रेकिंग डाउन. लेकिन हम इंसान हैं, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, तो कुछ चीज़ें ट्रिगर बहुत बुरी तरह कर जाती हैं कुछ लोगों को. इसीलिए अब सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पे और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स पे सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है ट्रिगर वार्निंग. सो व्हाट हैपेंड टू दैट वन फीमेल, आई एम डेफिनेटली फॉलोइंग इट इन द प्रोटेस्ट दैट फॉलोड. लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही इंटेंस किस्म का ट्रिगर था. बहुत सारे और लोगों के लिए शायद हुआ होगा. बट आई विल डेफिनेटली टेल पीपल टू फॉलो इफ यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन ईरान. अगेन, दुनिया भर में हम समझते हैं कि पाकिस्तान में ही होता है,
जहाँ मुस्लिम ममालिक ना भी हो वहाँ भी ये होता है. लोग मतलब अमेरिका जैसे मुल्क में भी we have heard people say things like उसने ऐसे कपड़े ना पहने होते तो उसके साथ ये ना हुआ होता, which is I think the biggest bone of contention between men and women to understand that everybody knows what they have to do and what they don't have to do. दुनिया में जब लोग आते हैं, मर्द और औरत दोनों जब आते हैं, उन्हें मालूम होता है जब कोई एक जिन्स समझता है कि उसको दूसरे जिन्स के फराइज से रिलेटेड ज़्यादा मालूमात है, तो वो अपने आप को सुपीरियर साबित कर रहा है, या वो अपने थ्रो शो ऑफ पावर कर रहा है, या बहुत सारी और चीज़ें कर रहा है या कर रहे हैं. ये बहुत लंबी डिबेट है अबाउट, पीपल टॉक अबाउट क्लोथ्स एंड क्लोथिंग एंड पर्दा, नॉट जस्ट इस्लाम. इस्लाम के हवाले से तो लोग बात करते ही हैं, बट व्हाट आई मीन देयर इज नथिंग, दुनिया का कोई रूल ऐसा नहीं है जो कि जस्टिफाई करे कि किसी के कपड़े के, किसी के पहनावे के बेसिस पे आप किसी की जान ले लें, ऑनर किलिंग कर दें, किसी के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करें, किसी को जला दें. कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं. आप इत्तेफाक ना करें इस बात से कि किसी का पहनावा एक सर्टेन तरीके का नहीं होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है, आपका हक है. शायद आप हक पे भी हों, शायद आप सही भी कह रहे हो. अपने घर से आप शुरुआत करें, बाकी ना महरम औरतों को आप ना देखें. सबसे पहले अपने फराइज निभाएं. बट या आई हैव बीन फॉलोइंग व्हाट्स हैपनिंग. प्रोटेस्ट में और भी खवातीन हैं जो कि I believe they've lost their lives. ये कल रात ही मैं देख रही थी that protests have spread to 6 provinces now in Iran because women have had enough. किसी भी मुल्क में जहाँ पे खवातीन को बंद कर दिया जाता है किसी रिलीजन के नाम पे, आपके सारे अगर हकायक आपके जीने के हकायक आपके से छीन लिए गए हैं. अफगानिस्तान में भी यही हो रहा है. परसों चौथ में पढ़ रही थी एक आर्टिकल. And then women finally stand up and start protesting. आप सोच लीजिए कि इतनी उनकी बस हुई हुई है कि I mean they're losing their lives and they're getting beaten up during the protests on the roads. लेकिन इसके बावजूद they are still continuing their protest. तो आप सोच लीजिए कितनी बस हो जाती है. Anyhow, coming back to lighter things, some serious things also, but lighter things. आज के सवाल के हवाले से बहुत सारे जवाब. ओके, एहसन सलीम कहते हैं सबसे, एहसन सलीम का तो जवाब हो गया था. उस्मान कहते हैं कि लाइफ टाइम्स वर्थ ऑफ वेल्थ वो चूज करेंगे. सवाल ये था कि आज आपने एक चीज का चुनाव करना है, बेहतर किस्म की जहनी और जिस्मानी सेहत, दूसरा जिंदगी भर के लिए मालो दौलत इतनी कि आपको फिक्र ना करना पड़े, और तीसरा अभी जो आपकी जिंदगी है उससे थोड़ी सी सिंपलर लाइफ, यानी थोड़ी सी सादा जिंदगी. सो जो एक चीज चूज की उस्मान ने, वो कहते हैं लाइफ टाइम्स वर्थ ऑफ वेल्थ, क्योंकि अगर ज्यादा वेल्थ होगी तो आप अपनी और दूसरों की जिंदगी को आसान बना सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं और हेल्दी तरीके से भी रह सकते हैं. I can't say it's wrong because आपका नजरिया और the way you've worded, your choices, the explanation for your choices makes sense. I don't personally agree to it, but it makes sense. अदनान अहमद सिद्दीकी कहते हैं बेहतर मेंटल और फिजिकल हेल्थ बिकॉज इसके जरिए इंसान बाकी दोनों चीजें भी हासिल कर सकता है. यानी कि मीन्स टू एन एंड वाली बात, या मीन्स टूवर्ड्स गोल वाली बात, कि आप जरिया बनाते हैं अपनी बेहतर मेंटल और फिजिकल हेल्थ को, ताकि आप बाकी दोनों चीजें जो पा सकें. You actually are aiming towards those two things also, so that's a different perspective. Saeed Waqar Hasnain Ahmed कहते हैं perhaps one as it could manage 2 and 3 if both qualities are used prudently. Again, एक का चुनाव इसलिए कर रहे हैं वकार हसनैन साहब ताकि बाकी दोनों चीजों को मैनेज किया जा सके, यानी जहनी और जिस्मानी सेहत को तरजीह देना. विकी वकार कहते हैं तीसरी जो ऑप्शन है, यानी कि सिंपलर लाइफ. सलीम अब्बासी कहते हैं आई वुड एंजॉय अ सिंपलर लाइफ, यानी तीसरा ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपको कम मालियत की जरूरत होती है, कम आपके परेशानियां होती हैं और ज्यादा वक्त आप सर्व कर पाते हैं बेसिक्स के लिए, यानी जो सिंपल चीजें होती हैं जो कि जरूरी भी होती हैं. सिंप्लिसिटी लीड्स टू लेस हैसल्स एंड वरीज, सो सेहत भी बेहतर हो जाती है, और फिर जब सेहत होती है तो हेल्थ इज वेल्थ. वेरी वेरी ब्यूटिफुली वर्डेड आंसर, बिकॉज यू चूजिंग द लास्ट ऑप्शन एंड इट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स इनटू द अदर 2 ऑप्शंस. एक दो लोगों ने कहा है कि ये करेंगे ताकि वो मिल सके, आप कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये लिंक्ड होते हैं. इट्स अ नाइस कनेक्शन. हसीब हसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. इट्स द एक्चुअल कोर, वन थिंग मस्ट हैव ओवर एनी अदर एस्पेक्ट्स. हसीम वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए. कहते हैं कि जहनी और जिस्मानी सेहत को तरजीह देना बहुत बहुत जरूरी है, तो सिर्फ वो ही है जिसको ऑप्ट करेंगे. उसामा वहीद कहते हैं आई गेस अ सिंपलर लाइफ बिकॉज वी ऑल गॉटन आवरसेल्व्स इन सच अ मेस
Yep, where we don't have time even for ourselves. It's like a never-ending struggle जिसमें रोज पिसते चले जा रहे हैं, knowing it will not lead us anywhere. We need to go back to basics. हमारी जनरेशन इस वाले प्रोसेस में सैक्रिफाइस होगी उस समय. अगेन हमारी जनरेशन मीनिंग people aged 30 to 55 are going to are bearing the brunt of this because हमारी जनरेशन पे आके वो सादगी वाला एहसास जो है वो आना शुरू हुआ है. तो होपफुली हमारी जनरेशन बाय द टाइम चली जाएगी दुनिया से तो वो कुछ चीज़ों के बेसिक्स जो कि अडॉप्ट अब ऑलरेडी लोगों ने करना शुरू कर दिए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक अच्छे तरीके से हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे. उम्मीद तो यही है एटलीस्ट. और भी जवाब आते हैं और भी चीज़ें शेयर करनी है लेकिन इसके बाद स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट, सो समथिंग व्हिच इज अ लिटिल preachy इन द सेंस के व्हेन यू प्रीच समथिंग उसका मतलब है कि आप किसी लोगों को कुछ सिखा रहे होते हैं. लेकिन हाउ इज प्रीचिंग डिफरेंट फ्रॉम वैसे किसी को सिखाना? इंटरेस्टिंग. हम कहते हैं ना यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कोई ऐसी चीज जिस पे आप कायम हैं वो उसूल की बिना पे होता है. कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा जाविया, कोई ऐसा नजरिया, कोई ऐसा ख्याल जो कि एक उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद जो है वो अक्सर औकात जो है वो किसी डिसिप्लिन के उस पे, किसी नज़्म ज़ब्त के बेसिस पे होती है. वो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस दोनों हो सकता है. सो प्रीची एक चीज़ के बहुत सख्त वक्त है, हर एक के लिए है. बहुत महंगाई है, हर एक के लिए है. जो 10 करोड़ कमाता है उसके लिए भी महंगाई है. आपको लगेगी है अजीब बात, लेकिन महंगाई तो महंगाई होती है. इन्फ्लेशन को तो नहीं हम कह सकते ना इन्फ्लेशन नहीं है. फर्क कितना पड़ता है वो दैट डिपेंड्स ऑन योर आमदनी. तो जो 15,000 रुपए लेके जा रहा है घर, उसको अपने लिए जो है वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल लग रहा है. जो 50,000 लेके जा रहा है उसको अपने लिए मुश्किल लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वी नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट. लेकिन एक प्रीची चीज, यानी कि प्योरली प्रीचिंग, आज मैं आपसे दरख्वास्त ये करूंगी कि मुझे जो एक चीज सीखने को मिली है, सिखाई गई है, और वो एक चीज वक्त के साथ साथ ज्यादा क्या कहते हैं सिक्योर हो चुकी है मेरे दिमाग में, मेरे सिस्टम में. एंड दैट इज जब आपको लगे कि आपकी जेब किसी चीज की इजाजत नहीं दे रही, तो उस वक्त किसी तरह गुंजाइश निकाल के और किसी ऐसे शख्स की मदद कीजिए जो कि आपसे भी बहुत ज्यादा सख्त वक्त जो है वो गुजार रहा है. आपकी नीयत ये होनी चाहिए ना, उसको आप माने सदका या आप माने खैरात या आप माने एनीथिंग एट ऑल, उसको सेंस में भी आप मान सकते हैं. बट जस्ट थिंक अबाउट इट दिस वे. इसमें सेल्फिश तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन अपनी जात का आप सोच रहे होते हैं, अपनी जात का ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा दूसरे की तो मदद हो जाएगी. ये आपकी नीयत होती है कि अगर जब मेरे ऊपर इतना सख्त वक्त है तो वो पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा होगा. ये वाला कॉन्सेप्ट. दूसरा, आपका इस तरह सदका हो भी जाता है अगर आप नीयत बांध लेते हैं. तीसरा ये कि अल्लाह ताला आपकी मुझे ऐसे मुझे जो सिखाया गया है, एंड बरकत का जो कॉन्सेप्ट है कि जो है उसको जब आप मिल बांटते हैं ना, जब वो आपको लग रहा होता है कि मिल बांट के मतलब क्या, इट्स जस्ट लाइक अ पराठा, राइट? कि अगर एक ही पराठा 4 लोग हैं वो मिल बांट के खाएंगे तो सबके पेट में थोड़ा थोड़ा जाएगा, राइट? तो सब एक दूसरे की मदद कर पाएंगे. कोई किसी को दुआ के जरिए उसकी मदद करेगा, कोई काम करके मदद करेगा, कोई सहारा दे के मदद करेगा. तो जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर के सैलाब ज़दगान के जो हालात हैं उनकी डोनेशंस को रुकना नहीं चाहिए. हमें जितनी हमें लगता है कि हमारी जेब इजाजत देती है, या वक्त सर्व कर दीजिए या चीजें सर्व कर दीजिए. मौसम आप देख रहे हैं एकदम से तब्दील हो गया है. सुनने में यह आया था कि कुछ पहाड़ी इलाके जहां वो दर्जे हरारत अभी सितंबर में हो चुका है जो यूजुअली नवंबर में होता है. एकदम क्लाइमेट चेंज की एक्सट्रीमिटीज, जिसका मतलब है कि गर्म कपड़े, गर्म बिस्तर, अब इन चीजों की भी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, गर्म रखने के लिए लोगों को आप ये भी पता कर सकते हैं कि अच्छा लकड़ी या कोयले का जो को जलाने के जो वो क्या होते हैं, अक्सर कनस्तर तो नहीं कहूंगी उसको, आउटडोर नहीं, जो अक्सर रखते हैं हम इस्लामाबाद में, तो हमें बड़ा देखने को मिलता है सर्दियों में कि आउटडोर रेस्टोरेंट्स या चाय ढाबाज जो होते हैं वहां पे कोई एक स्टील की चीज होती है जिसके ऊपर कोयले रखे जाते हैं और लोग इर्द गिर्द उसके बैठ के ना अपने आप को गर्म रख पाते हैं. उस छोटी छोटी चीजें सोचिए कि ऐसी कौन सी चीजें जो हमें सर्दियों में काम आती है और इन लोगों की काम आ सकती है. तो आपके जितने भी सख्त हालात हैं, पहले से माजरत अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रीच कर रही हूँ, माजरत इसलिए क्योंकि कभी कभी दरख्वास्त आप कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा ना अपनी जेब को और या अपने घर से कुछ भी जो है वो थोड़ी सी और गुंजाइश निकाल लीजिए. अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, बहुत बरकत आएंगी आप पे इंशाल्लाह. आमीन सुम आमीन, अगर मतलब अल्लाह की रजा इसमें है तो. सो
going into a very typical religious tangent which I generally avoid, but I thought कि मैं कह देती हूँ because ये कम से कम 3 साल लगेंगे इन लोगों को रिहेबिलिटेट करने में. और जो करंट हालात है आप देख ही रहे हैं कि ज्यादातर काम जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और इदारे और इंडिविजुअल्स कर रहे हैं. गवर्नमेंट्स काम कर अगर रही हैं तो चले छोड़ दीजिए, कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम कर रही है तो बहुत स्लो है. और अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी है, कोई भी ऐसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो ज्यादा काम कर रही है, वो नुमाया नहीं हो रहा, वो पता नहीं चल रहा है. और फिर अजीब अजीब सी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं और फिर उस तरह की हौलनाक किस्म की वीडियोस देखने को मिल रही हैं, जो कि कल आप लोगों ने देख ही ली होगी उन खातून को जो पैसे गिन के सैलाब ज़दगान को जो अलॉट किए गए हैं 25,000 रुपीज, उसकी जो एक वो पथेटिक किस्म की वीडियो सर्कुलेट कर रही है. मतलब एज इफ आई डोंट नो, मतलब टेक अ डीप ब्रेथ सलमीन. ऑलराइट जी, नो मैटर हुएवर इज बाइडन और ट्रम्प ऑलवेज, मंजूर कायम खानी कह रहे हैं. हाँ, मतलब नॉट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट दिस बट वी आर टॉकिंग, हम एकदम से बीच में एक टॉपिक आया था. सो या इसको मेंशन कर देती हूँ. खुरम अमानुल्लाह कहते हैं ऑप्शन 1 एंड बिलीव मी इफ वी फोकस ऑन ऑप्शन 1 ओनली द अदर ऑप्शंस वुड ऑटोमेटिकली फॉल इन योर लैप. ऑप्शन 1 किस चीज का? आज के सवाल का. आज का सवाल वाज कि कौन सी 3 चीजें इनमें से जिनका आप चुनाव करेंगे अगर एक ही का चुनाव आपको करना हो. नंबर 1 कि हम फोकस करें अपनी बेहतर जहनी और जिस्मानी सेहत के ऊपर फोकस करें, उसको बेहतर करने के लिए. नंबर 2 कि आपके पास जिंदगी भर के लिए मालियत हो, कि आपको फिक्र ना करने पड़े, दौलत हो. और तीसरी ये कि अपनी जिंदगी को ज्यादा सादगी, जो अभी जितनी सादा उससे भी और ज्यादा सादा कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, आसान कर दें. सादा इन द सेंस कि आसान कर दें. सो खुरम अमानुल्लाह कहते हैं एक ही पे फोकस करना चाहिए एंड दैट इज सेहत. मोहम्मद कामरान ने भी सेहत का ऑप्शन लिया. अली वड़ाइश का जवाब हो चुका था. मोहम्मद तारिक कहता है अस्सलाम वालेकुम, नंबर 1 ऑप्शन. वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए. फराज कयूम ने भी नंबर 1 कहा एंड उसामा मलिक ने कहा नंबर 3 विच इज अ सिंपलर लाइफ. और जो जवाबात हैं उनको शामिल करती हूँ, लेकिन we're up for a commercial break. Stay tuned. I like this girl's music and her name is also very interesting. जो अभी गाना आप सुन रहे थे, her name is Dua Lipa. Not Dua Lipa. जो लोग कहते हैं Dua Lipa and it's I think she's got a nice different सी आवाज. अच्छा, also speaking of celebrities, अरे खुदा का वास्ता, आई नो अक्सर लोग कहते हैं भाई ध्यान इस तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है इस तरह की बातों से. लेकिन किसी की निजी जिंदगी, बेशक वो पब्लिक फिगर हैं, उसके बारे में आप मतलब हुदूद चूंकि लोग नहीं कायम करते ना, हुदूद रखते नहीं है, हुदूद पार कर जाते हैं. हर तरह की बातें ऐसी साइडें ले रहे हैं आयमा बेग और शहबाज शिकरी वाली सिचुएशन में या फिरोज खान वाली सिचुएशन में, जैसे आप उनके घर में, आप उनकी जिंदगी में. देखिए, सख्त वक्त सबसे ज्यादा होता है जिन लोगों पे गुजर रहा होता है. अगर आपको लगता है ना कि कोई शोहरत पा लेता है और कोई पैसे उसको मिल जाते हैं बहुत सारे, एक्सक्यूज मी, तो उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा हो, वेदर वो खुद कसूरवार हो या हालात कसूरवार हो, जो भी कसूरवार हो, तो उनको तकलीफ नहीं होती. नहीं. और ये आगे से जो मॉरल पुलिस कहती है ना, पर सोचना चाहिए था उनको. भाई, अगर आप दुआ नहीं दे सकते हैं तो फिर चुप कर जाइए. अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकते हैं, अगर आप उनके लिए, आपको अगर वैसे घास नहीं डालेंगे इन सेलिब्रिटीज को, ठीक है, उनके काम को नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी से रिलेटेड कोई खबर सामने आएगी तो ट्विटर ओवर फ्लडेड. भाई, yesterday I was like, do we have nothing better to do? Are we the same country? हम बुरा भला बोल रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों गए हुए हैं और इतने लग्जूरियस होटल में क्यों रह रहे हैं. ठीक है, हम उनको तनकीद का निशाना अगर बना रहे हैं कि जो पूरा टब्बर के, या जो भी कहना चाहें आप, why are they there, मतलब चलें, डेलीगेशन कहते हैं, लेट्स बी रिस्पेक्टफुल. पूरा डेलीगेशन जो गया हुआ है वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रिप पे कैसे, इवन इफ इट्स UNGA, उसको कैसे सस्टेन कर रहे हैं व्हेन वी आर अ कंट्री जो कि इतनी बुरी तरह ना सिर्फ अंडर डेट है बट फ्लड की वजह से इतनी बुरी तरह मुतासर हुई है. राइट. सो फिर हम वही कंट्री हैं, हमारे लिए जस्टिफाइड है कि हमें डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है. उतना ज्यादा सैलाब ज़दगान के लिए तो नहीं मैंने देखा लोगों को प्रोपेगेट करते हुए, प्रमोट करते हुए, या बाकायदगी से लोगों को अपील करते हुए. शुरू में किया लोगों ने, इमोशनल हुए, और कुछ लोग खामोशी से काम कर रहे हैं. लेकिन इतने ज्यादा लोग अगर ट्विटर पे मौजूद हैं, और सब, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, और खुशी इतनी ज्यादा हो रही है कि एंजेलिना जोली आई हुई हैं और वो काम कर रही हैं और प्रमोट कर रही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं फिर? आप बैठ के किसी की निजी की जिंदगी का एक एक बाल जो है वो निकाल के और उसके ऊपर एंटरटेनमेंट आपको हो रही है. और ज्यादा मुझे किस बात पे अफसोस हुआ, शहबाज शिकरी वाज मैरिड अर्लियर. उनकी जो
वाइफ थी उनसे रिलेटेड जिस तरह की डिस्कशंस, अगेन दिस इज द यूथ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यूथ एंड देन अर्ली अडल्टहुड फेज में जो लोग हैं जो कि जानते हैं कि वो कौन थी, बिकॉज शी वाज एन इस्लामाबाद बेस्ड पर्सन, शी वाज अ फिल्म मेकर. एंड किसी ने ये बात नहीं की दैट शी वाज अ फिल्म मेकर. वो ऑब्वियसली किसी की पास्ट को फिर आप घसीट के ले आते हैं ना जब करंट कोई सिचुएशन होती है. तो द वे पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट हर एंड हर लुक्स इन अ supposedly complimenting way, वो भी मुझे बड़ा शॉक लगा. How did I come across these tweets? Because वो मैंने शायद वो ऑप्शन म्यूट नहीं की हुई जिसमें somebody who you know and who follows you, who you follow या who follows you, वो किसी के ट्वीट पे के नीचे लिखते हैं या पता नहीं लाइक करते हैं तो वो भी फीड पे आ जाता है. वो आई थिंक मुझे म्यूट करने की जरूरत है. तो थोड़ा सा अपॉलिंग था. तो अगेन प्लीज, वी आर स्टिल अ पुअर कंट्री, वी आर स्टिल अ कंट्री विच इज स्ट्रगलिंग पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली. येस वी नीड टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स, लेकिन थोड़ी सी अपनी एनर्जी इसको कंजर्व कीजिए. अगर इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी है, डाइवर्ट ही दिमाग करना है ना, किसी अच्छे काम की तरफ कर लीजिए. किसी की निजी जिंदगी का तिया पांचा निकालने के बजाय, यू डू नॉट, nobody has a right to go into anybody's personal life. ये मैं 10,000 दफा कहूंगी. कोई बहस मेरे से जितनी करनी है आप लोग या कोई और कर ले कि जी सेलिब्रिटीज के साथ तो फिर होता है, नो थैंक यू, होता है नहीं. दिस नीड्स टू स्टॉप. कमिंग बैक टू आज का सवाल एंड बहुत सारे और जवाब. मुस्कान कहती है सिंपलर लाइफ. एक मिनट, इसको मैं जरा सिंपलर लाइफ यानी आज के जो ऑप्शंस थे उसके हवाले से बात करें. उमर इकबाल कहते हैं मॉर्निंग टू यू टू. कहते हैं ऑलरेडी अ मिनिमलिस्ट सो विल चूज नंबर 1, यानी कि पहले से सिंपल चीजों को अपनाता हूं अपनी जिंदगी में, मिनिमलिस्ट हूं, तो चूज करूंगा मैं पहले ऑप्शन को जो कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, खास तौर पे मेंटल हेल्थ आपने का. थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर. उसके अलावा मंजूर खायम खानी कहते हैं बेहतर मेंटल और फिजिकल हेल्थ, क्योंकि उसमें हम जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं हर हवाले से. एंड ऑल्सो आपने बताया कि टुडे इज योर बर्थडे. मंजूर कायम खानी साहब, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए. अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप बेहतर से बेहतरीन इंसान बन सकें. एंड आई होप कि आपकी सेहत से भरपूर जिंदगी हो. आमीन सुम आमीन. थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो. आज मेरी करीब तरीन कजन की भी सालगिरह है. इट्स एनीवेज अ स्पेशल डे फॉर मी. माय चचाजाद बहन हु लिव्स इन दुबई, माशाल्लाह से उसकी भी सालगिरह है, आपकी भी सालगिरह. आप दोनों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए. अच्छा जी, और फिर की बहुत ही क्यूट किस्म का जिफ शेयर किया हामिद मुख्तार ने. हामिद मुख्तार उसके जरिए उन्होंने जवाब दिया फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस जिफ, इट मेड मी लाफ. जीशान यूसुफ भी कहते हैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ. इरफान अयाज का जवाब हो गया था. इरफान अयाज का नहीं, कहते हैं आई चूज 1 but I guess 3 would also end up getting you 1. कह रहे हैं कि मैं वैसे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को अपनाऊं, लेकिन अगर सादी जिंदगी इंसान रखे तो बेहतर मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी हो जाएगी. यस, इन सम वेज मे बी नॉट. और किसी का जवाब बिलाल अब्दुल गफूर कहते हैं नंबर 2. अच्छा, 2 ही लोग हैं जिन्होंने नंबर 2 की बात की, एंड दैट इज एंडलेस वेल्थ, यानी जिंदगी भर आपको लास्ट करने वाली दौलत और मालियत. कामरान फखर कहते हैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ. एंड उस्मान अहमद कहते हैं बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, नथिंग कंपेयर्स टू द हेल्दी बॉडी एंड माइंड. अच्छा, एक तो थैंक यू फॉर योर आंसर. ट्विटर इज सो फनी. ट्विटर ने यह जवाब हाइड किया हुआ था. दिस ट्वीट कंटेन्स ऑफेंसिव वर्ड्स. उस्मान आपके जवाब में लिखा हुआ था ट्विटर यू आर जस्ट सो रिडिकुलस समटाइम्स. थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डू. बट कभी कभी अजीब चीजों को डिटेक्ट करता है, और जो चीजें जिनको डिटेक्ट करना चाहिए इस फाउल और अब्यूसिव, वो करता नहीं है. आज का मकसद क्या था, आज के सवाल का मकसद क्या था, इतने सारे जवाबात और इतने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द question today? I'll let you know. इसके बाद stay tuned. All right. So the falsafa of today's सवाल was just one thing for you to understand. That 2 things actually for you to understand. 2 चीजें. आज क्या था फलसफा इस सवाल का? एक, nothing changes unless you change. कुछ भी नहीं बदलेगा अगर आप खुद नहीं बदलेंगे. और बदलाव एक दिन में नहीं आता, ना कोई एक चीज सिर्फ करने से आता है एक मर्तबा. तसलसल, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन. तो it is your choice. दूसरी चीज ये, आप जिस तरह की भी जिंदगी, आज मैंने कहा था ना, आज किस तरह की जिंदगी आप चाहते हैं और चुनेंगे, इनमें से क्या चीज आप चुनेंगे लाइफ के लिए. Whatever you choose, there's no wrong answer. कोई गलत जवाब नहीं. कभी भी आपको कोई अगर ये कहे, मैं मुझ समेत, कि आप this is not the life that you should be living,
that's not something that you should, take it, how to put it, not कि seriously नहीं लेना चाहिए, but your life is your life. कोई और आपकी जिंदगी को समझ नहीं सकता. तो I realize that शायद मैंने अगर कभी कहा ये जरूर किया करें, वो एक शायद ख्वाहिश जरूर हो सकती है, अच्छी नीयत से कोई जरूर आपको कह सकता है कि आप अपनी लाइफ में ये अपनाएं तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन इट इज योर लाइफ एट द एंड ऑफ द डे. अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की चॉइसेस की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए, तो फिर जो मर्जी आप चूज करें. उसमें आप पैसा चूज करें, उसमें आप सेहत चूज करें, उसमें आप सिंपल लाइफ चूज करें, कोई और फलाना टिंगड़ा चीज चूज करें. अगर आप तैयार नहीं और आप कह रहे यार मेरे साथ क्यों हो रहा है या ये पता नहीं है, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इतना केओस हो गया है लाइफ में और एक रट सी लगी हुई है, तो अगर रट सी लगी हुई है उसका मतलब है आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या अगर मालूम है तो उसको आप अपना नहीं पा रहे, तब आप जरूर लोगों की राय, लोगों की सजेशंस, लोगों के ओपिनियंस इन चीजों को जरूर आप ज्यादा तरजीह दें. अदरवाइज you just take responsibility for whoever you are. I see a lot of people not being able to do things. ये मैं इसमें भी खुद भी अपने आप को शुमार करूंगी. कुछ अरसे पहले तक खास तौर पे ज्यादा था, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं of why it is happening because of us. कोई एक चीज जो कंसिस्टेंटली हमारी कोताही या हमारे इनडिसिप्लिन की वजह से हो रही है, we don't take ownership of that choice. We give reasons. हम वजूहात देने लगते हैं कि हमें टाइम नहीं निकल रहा, ये एक वजह दे रहे हैं हम. तो then choose to have bad health, या ये रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, तो फिर then choose to have a complicated life. या इसके बगैर कैसे गुजारा होगा. मुतजाद या कोई ऑल्टरनेट अडॉप्ट करके तो देखें, उस चॉइस की भी जिम्मेदारी लें और उसको ना चूज करने की भी जिम्मेदारी लें. जिम्मेदारी लेना, ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है, but at the end of the day it is your life, so don't think that anybody else should be telling you how to live your life. Just be willing to take that sense of responsibility. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.